सभी को सादर नमस्कार। सबसे पहले तो मैं तरुणा सूद मिश्रा जी का धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि मैं इतनी बड़ी शख्सियत पर एक कोई उनके बारे में कोई बात कहूं। मैं अपने आप को इस काबिल नहीं समझता कि मैं उनके बारे में कोई मतलब कि कोई पेपर पढूं इतनी बड़ी शख्सियत को लेकर के, लेकिन फिर भी मुझे आदेश हुआ तो मैं अपने विचारानुसार उस महान व्यक्तित्व पर के बारे में कुछ बात कहना चाहूँगा। सबसे पहले तो मैं उनको नमन करता हूँ, उनकी वंदना करता हूँ। दूसरा ये कि जो ये भारत भूमि है, यहाँ पर शुरू से ही महान ऋषि मुनि महात्मा जन्म लेते रहे हैं। ये उनकी जन्मस्थली रही है और आगे भी रहेगी। यहाँ सदा से ईश्वर की बड़ी कृपा इस धरती पर कि महान आत्माएं यहाँ पर आती रही हैं और आने वाली पीढ़ियों को दिशा देती रही हैं, दशा देती रही हैं और उन्हें संकटों से उबारती रही हैं। उनमें से आदरणीय माननीय श्री महात्मा गांधी भी एक रहे। उनका केवल भारत पर नहीं, पूरी दुनिया पर असर रहा। पूरी दुनिया के बड़े बड़े नेताओं ने उनकी भूरी भूरी प्रशंसा की। पूरी दुनिया में उनके चित्र हैं, उनके प्रतिमाएं हैं उनकी पूरी दुनिया में। वो इसीलिए हैं क्योंकि वो एक ऐसा व्यक्तित्व थे जिन्होंने दुनिया के दिमागों पर असर किया और वो भारत भूमि पर हुए, इसका मुझे अभिमान है। उनकी कुछ चीज़ें जो मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, मैं उनके बारे में जिक्र करूंगा। पहला तो ये उनका जो सत्य के प्रति आग्रह था कि व्यक्ति को सत्यनिष्ठ होना चाहिए। ये आज की बहुत बड़ी ज़रूरत है। ख़ास तौर पे भारत की जो राजनीति है वो उनका नाम तो लेती है, लेकिन उनकी दिखाए हुए रास्ते पर चलती नहीं है। आज के जो राजनेता हैं, जो उनके बाद जितने भी हुए, उनमें से अधिकांश जो राजनेता हैं वो सत्यनिष्ठ नहीं रहे, अपनी कही हुई बात पर अडिग नहीं रहे। वो राजनेता ही रहे, महात्मा नहीं हो पाए। वो उनके कहे रास्ते पर चल नहीं पाए। तभी देश की ये दिशा है। अगर उनके बाद राजनेता जो आए वो सत्यनिष्ठ होते तो ये दशा और दशा ना होती देश की। दूसरा ये कि जो सत्यनिष्ठा है वो हर व्यक्ति के जीवन में चाहिए। मैं उनकी इसलिए कदर करता हूं क्योंकि उन्होंने जब सत्य का व्रत लिया तो उसके बाद कभी वो झूठ की तरफ गए नहीं। चाहे कितनी भी ऐसी परिस्थिति आ गई जब लोग सत्य बताने से कतरा जाते हैं, सत्य को छुपा जाते हैं इस डर से कि पता नहीं सत्य को बताने पर उनके जीवन पर क्या असर होगा, लेकिन महात्मा नहीं घबराए कभी। जब उन्होंने सत्य का व्रत लिया तो सत्य का आचरण किया, उन्होंने सत्य को जिया। उन्होंने ये बात मुझे उनकी बहुत पसंद है और ये उनको महान बनाती है। ये एक महान व्यक्तित्व का लक्षण है, सत्य का व्रत रहना और उस पर फिर टिके रहना। दूसरी जो उनकी बात है वो है जो पूरी दुनिया में वर्ल्ड वाइड जो मानी जाती है, वो अहिंसा। हिंसा ना करना। हिंसा मनुष्य के जीवन पर बहुत बड़ा अभिशाप है। इसने लाखों करोड़ों जानें ली हैं, लाखों करोड़ों को विधवा किया है, कई बच्चों को अनाथ किया है और पता नहीं कितनों को करेगी। आज भी युद्ध चल रहा है, आतंक का साया है हमारे चारों ओर, क्योंकि कोई उनके अहिंसा के मार्ग पर चल नहीं पाया। चलना बहुत मुश्किल है, लेकिन मुश्किल काम करने वाले ही लोग जो मुश्किल कार्यों को आसान बनाए वही तो महान होते हैं। महात्मा गांधी ने जब अहिंसा का व्रत लिया तो फिर उन्होंने शारीरिक हिंसा किसी पे नहीं की। वो मानते थे कि अहिंसा से बड़े दुश्मन का भी सर झुकाया जा सकता है और इसी कारण वो अपने इस अहिंसा के व्रत पर अडिग रहे और पूरी दुनिया
ये मानती है कि अहिंसा और प्रेम, ये दोनों चीजें मानवता के लिए अति आवश्यक हैं, उसके सुख के लिए, आनंद के लिए, भविष्य के लिए। जिस समाज में, आप कल्पना कीजिए कोई ऐसा समाज जिसके अंदर कोई हिंसा ना हो, कितना अच्छा समाज होगा वो। मैं उनकी इस बात से बहुत प्रभावित हूं, जैसे पूरी दुनिया प्रभावित है। व्यक्ति को अहिंसा का व्रत लेना चाहिए। देखिए, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हो नहीं पा रही होती हैं और लगता भी नहीं कि होंगी, लेकिन इसके लिए यह नहीं कहा जा सकता कि उसके लिए कोशिशें ना की जाएं। एक हिंसा रहित समाज बनाने के लिए कोशिशें सदा जारी रहनी चाहिए, जिससे समाज कत्लो गारत से, आतंक से मुक्त हो सके। आज के इस समाज में, इस मायने, इस परिप्रेक्ष्य में, इस मायने में महात्मा गांधी की बहुत आवश्यकता है। उनकी अहिंसा के सिद्धांत की इस आजकल के समाज को बहुत अधिक आवश्यकता है। और उनकी तीसरा बात है, जो अस्पृश्यता पे उनका सिद्धांत था, छुआछात के विरुद्ध थे जो, ये हिंदू समाज के ऊपर कोड है जो छुआछात है। स्वामी विवेकानंद ने भी ये बात कही थी, ये जो जाति प्रथा है वो हिंदू समाज का कोड है। महात्मा गांधी ने उनके विरुद्ध काम किया, जाति पाति के विरुद्ध काम किया। उन्होंने हिंदू समाज को जोड़ने की कोशिश की। जो छूत, जिन्हें अछूत माना जाता था, जिनके साए से भी लोग स्नान करने लगते थे, उन्होंने उनको, उनके भीतर जो ईश्वर था उसके दर्शन किए, उसको देखा, उनके साथ बैठ के खाना खाया, उनको साथ रखा। उन्होंने जो ये हिंदू समाज में से जाति प्रथा और छुआछात खत्म करने की कोशिश की, जो उसके लिए उन्होंने प्रयास किए और जो उसके उन्होंने संदेश दिए, वो निस्संदेह जो उनका जो संदेश है छुआछात के विरोध में, वो मानने योग्य है। और एक और बात जो मुझे उनकी अच्छी लगी वो है नशाबंदी, नशे के विरुद्ध। वो एक ऐसा भारत बनाना चाहते थे जहां किसी तरह का नशा ना हो, लेकिन अफसोस कि वो भारत बन नहीं सका और हम आज उसका परिणाम सुशांत केस में देख रहे हैं। यही अगर भारत नशाबंदी के खिलाफ होता, नशे पे रोक होती, अफसोस है कि महात्मा गांधी के संग रहने वाले जो नेता थे, जिन्होंने उनके प्रयासों का, उनके प्रयास के उगाए हुए पेड़ों का फल खाया, उन नेताओं ने भी उनकी इस नशा मुक्ति की बात पर कोई खासा ध्यान नहीं दिया। जलसे जुलूस तो बहुत होते हैं, लेकिन उसके लिए जो ठोस प्रयास हैं, जो कानूनी रूप में भी किए जा सकते हैं, वो नहीं किए गए। एक भ्रष्टाचार नशा मुक्त समाज, भ्रष्टाचार और नशा मुक्त देश हम नहीं बना पाए। ये महात्मा गांधी का देश नहीं है, जहां हिंसा ना हो, जहां नशा ना हो, जहां झूठ ना हो, जहां अस्पृश्यता ना हो, जहां छुआछात ना हो। ये जो बातें हैं महात्मा गांधी जी की, वो मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा गांधी बना देती हैं, बहुत बड़ा बना देती हैं, बहुत बड़ा। और मैं उनको नमन करता हूं कि इस धरती पर उन्होंने जन्म लिया। और मैं इस वीडियो के माध्यम से अनुरोध करूंगा कि महात्मा गांधी जी की जयंती मनाने से, उनके नाम लेकर के योजनाएं चलाने से, उनकी प्रतिमाओं लगाने से कुछ बदलेगा नहीं। ये जरूरी है ताकि उनकी याद बनी रहे कि एक ऐसा व्यक्तित्व भी था। लेकिन महात्मा गांधी को सच्ची श्रद्धांजलि होगी, किसी भी व्यक्ति के लिए सच्ची श्रद्धांजलि जो होती है वो होती है उसके कहे बातों पर चलना, उसके पदचिन्हों पर चलना, ये सच्ची श्रद्धांजलि होती है। हम बुत तो दुनिया भर के, दुनिया के लोगों के लगा देते हैं, लेकिन उन पर चलते नहीं। इसलिए समाज निरंतर गर्त में गिरता जा रहा है। आज इस बात की आवश्यकता है कि हम उनकी कई बातों को माने,
उनके बताए रास्ते पर चलें। हम इस समाज में से छुआछूत को, नशे को, हिंसा को, आतंक को समाप्त कर दें, अपने भीतर से समाप्त कर दें। ये उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। नमस्कार।